अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको दो भाइयों का एक किस्सा सुनाने जा रही हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। दो भाई थे। बड़े वाले का नाम था अरबाज, छोटे वाले का नाम था आमिर। उनके पापा एक सरकारी मुलाजिम थे। उनकी अच्छी खासी तनख्वाह थी। मोहल्ले में सिर्फ उनका ही घर था जो एक सबसे बड़ा था। जब अच्छे खाते पीते घर के थे तो लड़के भी बड़े लाड़ प्यार में रहते थे। माँ बाप भी उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते थे। मोहल्ले के बच्चे उनको देखकर रश करते थे और अपनी माँ बाप से कहते थे, अम्मी जो उनके पास चीज़ें हैं वो हमारे पास क्यों नहीं। कुछ माएँ कह दिया करती थीं कि ये उनकी किस्मत है। कुछ माएँ खामोश हो जाया करती थीं। लिहाजा दिन बड़ी खुश से बीत रहे थे। जवान हुए थे कि कुछ दिन बाद उनके अब्बा इंतकाल फरमा गए। फिर बड़े अकेले से रहने लगे। माँ उनकी बड़ी सदमे में आ गई। चुप चुप रहती थीं, किसी से कुछ ना कहती थीं। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सरकारी फंड का पैसा उनको मिल गया। पैसा मिलते ही दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा बन गए। एक दुश्मन जो उनके मोहल्ले का ही था, जो बड़ा दादा था, उसकी पुलिस में बड़ी मार पकड़ थी। कुछ दिनों बाद उनकी अम्मी का भी इंतकाल हो गया। बदमाश इसी मौके में था कि उनका कोई ना हो और मैं इनका सब छीन लूँ। और हुआ भी यही। एक दिन बदमाश उन गमज़दा लड़कों से बिला वजह लड़ने लगा। मोहल्ले वालों ने देख के कहा, अरे भाई, ये बेचारे गमज़दा बच्चों से क्यों लड़ रहे हो। बदमाश बोला, अरे तुम नहीं जानते ये दोनों कैसे कैसे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। छोटा वाला ठहरा बड़ा गुस्से का तेज। उसने गिरबान पकड़ी और 2-3 जमा दिए। उसकी बड़ी बेइज्जती हुई। मोहल्ले वालों ने सोचा कि अब ये कुछ करेगा, लेकिन हुआ उल्टा। वो चुपचाप वहाँ से चला गया और दिल ही दिल में कह कर गया कि अब तू गया। बड़ा भाई अरबाज बड़ा सीधा था। उसने छोटे भाई से कहा, ये तूने क्या किया, ज़बरदस्ती को दुश्मनी मोल ले ली। तुझे पता है ना हमारा कोई भी नहीं है और अब ये हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत ज़रूर करेगा। हमारा कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन गलत ज़रूर करेगा। हुआ भी यूं। अचानक पुलिस आ गई और उनको पकड़ के लेके जाने लगी। शोर की आवाज़ सुन के मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए और कहा, अरे इन लड़कों को कहाँ लेके जा रहे हो। पुलिस वाले बोले, तुम नहीं जानते ये दो लड़के 2 नंबरी का काम करते हैं, इसलिए हम उनको पकड़ के लेके जा रहे हैं। बड़ा भाई पैरों पे गिर के गिड़गिड़ाने लगा और कहा कि हम ऐसा कुछ नहीं करते। ये तो हमारे बाबा की हक हलाल की कमाई का पैसा है, हम ऐसा कुछ नहीं करते थे। साथ में पड़ोसियों ने भी कहा, ये बच्चे बड़े सीधे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं करते। पुलिस वाले लेकिन नहीं माने और उनको साथ लेके चले गए। थोड़ी देर बाद बड़े वाले अरबाज को तो छोड़ दिया, लेकिन आमिर को ना छोड़ा। और छोड़ते भी क्यों, उसने पुलिस वालों को बड़ी रकम दी रखी थी आमिर से बदला लेने के लिए, और उसने अपना बदला भी लिया। आमिर को पूरी रात दिमागी टॉर्चर रूम में रखा करते थे। आमिर दिमागी रूप से पूरी तरीके से सुन्न हो चुका था। उस बदमाश ने पुलिस वालों से कहा कि अब ये मेरे लिए कोई खतरा नहीं है, इसे छोड़ दो। उन लोगों ने आमिर को घर छोड़ दिया। आमिर की ये हालत देख के बड़े भाई का कलेजा कांप उठा और मोहल्ले वालों के आंखों में भी आंसू आ गए। मोहल्ले वालों ने सोचा कि इसने तो बड़ी खतरनाक वाला बदला लिया। अरबाज अपने भाई को पड़ोसियों की मदद से दिमागी अस्पताल लेकर गया। वहाँ डॉक्टरों ने कह दिया कि इसको बड़ा दिमाग तो उसका बड़ा डैमेज कर दिया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, ये पूरी तरीके से पागल हो चुका है। मायूस होकर अरबाज अपने भाई को घर ले आया। अब बस मोहल्ले वालों को उनके घर से आमिर की चीखा पुकारियाँ सुनाई देती थीं। ये चीखें सुन के आमिर की मोहल्ले वालों का भी कलेजा कांप उठता था और दर्दनाक ये चीखें सुन सुनकर अरबाज का तो दिल दहलता था कि मेरे भाई की क्या हालत कर दी उसने। अब एक दिन बदमाश और उसके दोनों लड़के उनके घर में घुसी आए। आमिर जो अपने होश में न था उसे मारने लगे। ये देखकर बड़ा भाई तिलमिला गया और कहा, ऐसा ना करो। अरबाज को भी उसके लड़के मारने लगे। बदमाश बोला, तेरा भी यही हशर करेंगे हम, जैसे हमने तेरे भाई का किया है। जल्दी से ये घर और ये पैसा हमारे नाम कर, वरना तेरा भी यही हशर करूँगा। बड़ा भाई वैसे ही सीधा था और अपने भाई की ये हालत देखकर उसने फ़ौरन अपना घर और पैसा सब उसके नाम कर दिया। दोनों भाई बेघर हो गए। बड़ा भाई भीख मांगकर छोटे भाई को खिलाया करता था। मोहल्ले वाले ये देखकर बड़ा अफसोस करते थे कि इनके क्या दिन थे और आज क्या हो गए हैं। इंशाअल्लाह इनका बदला अल्लाह लेगा। आमिर का दिमाग तो चल चुका था, वो पागल हो चुका था। वो कहीं भी बस उठता था और कहीं भी चला जाया करता था, कहीं घोड़े पे, कहीं रोड पर। बड़ा भाई अरबाज पकड़ पकड़ के लाता था।
ایک دن ایسی رات میں عامر اٹھ کے فٹ پاتھ پہ چلا گیا اور وہاں جا کے سو گیا۔ تبھی ایک لڑکا شراب میں دھت، نشے میں دھت گاڑی تیزی سے چلاتا ہوا آ رہا تھا اور اس نے فٹ پاتھ پہ چلا دی اور عامر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ شاید اللہ کو بھی ترس آ گیا اور عامر کو اپنے پاس بلا لیا۔ محلے والے بتاتے ہیں بھائی کی اچانک موت کی خبر سن کے ارباز کہاں چلا گیا کسی کو کچھ نہیں پتا۔ دوبارہ اس شہر میں ہی نہ دکھا، کسی کو کچھ خبر نہ ملی۔ رہی بات بدماش کی، اللہ نے ان دونوں بچوں کا بڑا خوب بدلہ لیا۔ دونوں لڑکوں کی اچانک موت کے کارن وہ بھی پاگل ہو گیا۔ تو دیکھا آپ نے، کسی کے ساتھ برا کرو تو آپ کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوتا ہے، دگا کسی کا سگا نہیں ہوتا ہے۔ تو گائز، اگر آپ کو میری ویڈیو اور کہانی اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔